शो में साथ देने का शुक्रिया। मुस्तकिल मसला है पाकिस्तान का दहशतगर्दी। अभी तक तो कम अज़ कम यही साबित हुआ है कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इस तरह की कार्रवाइयों के बाद भी हम देखते हैं कि दहशतगर्द किसी बड़े हमले में कामयाब हो जाते हैं सेठी साहब। और ऐसे में जब केपी गवर्नमेंट एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ है, हम देख रहे हैं एक वाक़या बन्नू में होता है, वो बहुत अफसोसनाक वाक़या, और दूसरा कुरम में मुसाफिरों के काफ़िले पर, आम शहरियों पर फायरिंग खोल दी जाती है मुसल्लह अफराद की जानिब से, और 38 इज़ द काउंट, जो बहुत अफसोसनाक है। अब एपेक्स कमेटी का एक इजलास होता है जिसमें आर्मी चीफ खिताब करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने और हमें काम से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे, और उसके बाद फिर इस नौयत की कार्रवाई। क्या वजूहात समझते हैं आप वाक़यात में इजाफे की? आयशा, मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कब से हम सुन रहे हैं, कब से ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया है इन्होंने अभी तक? अभी कोई काउंटर टेररिज्म कैंपेन नहीं है। बिकॉज अब समझ आ गई है ना इस बात की कि खान साहब के जमाने में जनरल फैज हमीद ने जो तालिबान पॉलिसी इख्तियार की थी वो फेल थी ना। वो लोगों को ला के यहाँ बैठा दिया है। इनका ख्याल था कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। वो उल्टा हुआ है। उनको जगह मिल गई है, उन्होंने अपनी सेफ हेवन्स बना ली हैं पाकिस्तान के अंदर, इन बॉर्डर एरियाज के अंदर, और अब वो अटैक कर रहे हैं। देयर इज नो कंसर्टेड एफर्ट। जैसे पहले किया था, एक ऑपरेशन पूरा हुआ था तो वो 50,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, मे बी मोर, मे बी 100,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, तो देन दे क्लीन्ड अप दैट एरिया। तो अब बात ये है कि अब कोई इस किस्म की चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि ये जो आखिरी मीटिंग हुई है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है तो यही आई है ना कि हम बलोच सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उधर से बलोचिस्तान से कोई प्रोटेस्ट आई है कि यार ये कोई तरीका नहीं, आप पहले भी तो करते रहे हैं। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? बलोच सेपरेटिस्ट लाइक द तालिबान, उनके जो सेफ हेवन्स हैं दे आर इन अफगानिस्तान। वहां से वो आते हैं, अपने ऑपरेशन करते हैं और लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप ऑपरेशन किसके खिलाफ करेंगे? अनलेस यू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान, यू कांट डू एनी ऑपरेशन। और वॉर टू अफगानिस्तान इज नॉट नो चाइल्ड्स प्ले। तो अब बात यह है कि यू आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। आपको चाहिए इस वक्त मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लाना एंड फोकस करना ऑन दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म। एक तरफ सेपरेटिज्म टेररिज्म, एक तरफ रिलीजियस टेररिज्म, और बहुत तरफ आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज योर प्रॉब्लम्स विद चाइना। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे सिवाय पाकिस्तान के। एंड दिस इज क्रिटिकल, टू रीजंस। पाकिस्तान इज क्रिटिकल फॉर चाइना बिकॉज ऑफ सिपेक एंड द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। उनके लिए ये गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने ये सोचा था कि बेस्ट वे टू डू दिस इज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन द चाइनीज रूट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप यू आर बीइंग टारगेटेड। अब देखिए, जैसे चाइनीज भी तो चाहते हैं ना कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में गेट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन देयर ऑफ देयर ओन पीपल, मगर पाकिस्तान कहता है नहीं, हम करेंगे आपकी प्रोटेक्शन। आप एक आध सुपरवाइजर रख सकते हैं हर जगह जहाँ क्लस्टर है चाइनीज का वर्कर्स का, वहां आप एक आध बंदा रख दें जो कि मॉनिटर, मगर आपकी फोर्सेस यहाँ नहीं आएंगी। चाइनीज सोल्जर्स विल नॉट कम हियर। अब बात यह है कि अगर चाइनीज सोल्जर्स नहीं आएंगे तो दो चीजें, या आप प्रोवाइड करें पाकिस्तानी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द चाइनीज वेयरएवर दे आर, और या आप जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करें। ये दोनों बड़े मुश्किल काम है। और ये वो मुल्क है जहां आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वैसे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सियासी तौर पे, एंड डिस्ग्रंटलमेंट है एवरीवेयर। तो मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट यू नो यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है। तो अब और इंडिया के साथ मुकमुका करने के लिए हम तैयार नहीं है, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी हाल ही में चीफ साहब ने ठीक ठाक खड़काया है इंडिया को। अब बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं क्रिकेट खेले आके आप,
दूसरी तरफ आप उनको खड़काते हैं, तीसरी तरफ वो आपको खड़का रहे हैं। तो मतलब है कि ये कोई तरीका तो नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगर ये बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं समझ आई तो दे शुड हैव सम सीरियस थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कोर इशू है चाइना, कोर इशू। और उसने चाइना को रिस्ट्रेन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अब वो क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे करेगा चाइना को रिस्ट्रिक्ट? एक तो खैर वो चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाएगा अमेरिका, मगर इससे भी ज्यादा अहम इज द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसकी वजह से चाइना एक्सपैंड कर रहा है। उसके टेंटिकल्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब जा रहे हैं वाया द इकोनॉमिक रूट। उसको रोकेगा वो। एक तो डोमेस्टिक चाइना की एंट्री इनटू अमेरिका, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा ग्लोबली। अब उसके लिए रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव इज क्रिटिकल। वो मैं ये समझता हूं कि चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान इज क्रिटिकल। अगर पाकिस्तान एक फंक्शनल रियासत हो गई तो चाइना को रूट मिल जाएगा, विच वॉज चाइनाज एम, कि पाकिस्तान की रियासत को और मुल्क को अफ्लोट रखना है। अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है फॉर वन रीजन, अगर डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटल्ड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। और डिसफंक्शनैलिटी पाकिस्तान स्टेट की 3 एरियाज में हो सकती है। एक ये कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाए, दूसरा ये कि मईशत टेक ऑफ ना करे, तीसरा ये जो कि वो डिपेंडेंसी अब हो गई है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा ये कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉक डाउन कर दिया जाए। तो ये डिसफंक्शनैलिटी के 3 डायमेंशंस हैं। अगर पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जाती है, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो, तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। चाइनीज आर वेरी वरीड अबाउट दिस, वेरी वरीड, एंड आई थिंक वन ऑफ द एरियाज इज सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हमारी सारी जो तवज्जो है इट्स ऑन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इज इन अ डेडलॉक। There needs to be a break in this deadlock. The nation has to come together to stop the state from becoming dysfunctional. And the global powers, India included, will want to make you a dysfunctional state. और मैं आपको बताऊं, ये notion of dysfunctionality जो है, ये कहाँ से आया है? अब आज बात हो ही रही है तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात कर दूं, ताकि समझ आए कि ये टेररिज्म जो है इज पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, और आप उसको सही तरीके से डील नहीं कर रहे। देखिए यूक्रेन में जो हो रहा है, अब रशिया की क्या वहां स्ट्रेटजी है? अमेरिकन स्ट्रेटजी, यूरोपियन स्ट्रेटजी इज कि नेटो पहुंच जाए रशिया के बॉर्डर के ऊपर, और यूक्रेन इज दी बॉर्डर। रशिया की ये स्ट्रेटजी है कि 40% के करीब यूक्रेन को कब्जा कर लिया जाए और बाकी रहने दिया जाए, और जो रह जाए उसको डिसफंक्शनल बना दिया जाए, ताकि वो डिसफंक्शनल जब हो जाएगा यूक्रेन, जो रह जाएगा, वो इट कैनॉट एक्ट as an outpost of NATO. A dysfunctional state cannot be a threat to Russia. तो रशिया यूक्रेन को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है। I mean that is my fear. और अगर हम we are not aware of this, because हमारे पास इस वक्त दोस्ती यारी कहीं नहीं रही। अफगानिस्तान is not our friend, Iran is not our friend, India is our enemy. And by the way, जो जिस किस्म की हरकतें अफगानिस्तान कर रहा है, forget about being a friend, it's almost like that of an enemy, because it's supporting your enemies and it's giving them refuge. तो मैं समझता हूँ कि there has to be some strategic thinking in Islamabad and in Pindi, and I think Khan Saab has to be part of that, and there has to be a national reconciliation and a national agenda for survival and growth, and तो वो हो नहीं रहा है। खान साहब भी तैयार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट भी तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है। I think some big things need to happen to protect Pakistan. मगर unfortunately, मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब आज भी सोच समझे इस बात को कि there needs to be a bigger strategy than his own strategy of coming back to power. अगर वो समझे तो मेरा ख्याल है then he can reach out to the establishment and to the government, and we can find a way whereby
वेयर बाय अगले 3 साल में इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, टेररिज्म के ऊपर काबू पा लिया जाए, 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाएं, खान साहब अगर जीतते हैं इलेक्शन जीत के आ जाएं, और उस वक्त मोडस ऑपरेंडाई जो है एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट, फंक्शनिंग गवर्नमेंट, गुड रिलेशनशिप विद द एस्टैब्लिशमेंट, एंड Khan Sahib can come back to power, but not on the basis of इंतकामी कार्रवाई and not on the basis of जिस किस्म की वो foreign policy हरकतें कर रहे थे and so on. He needs to be a mature statesman governor now. He can't be a maverick politician जो कि वो पहले थे. नाजुक मोड़ है, नाजुक मामलात हैं और बड़े ख़तरे के इदराक के लिए बड़ी फैसला साजी की ज़रूरत है। इसके लिए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी अगले महीने बुला ली गई है। आपने कहा जैसे सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तो देखते हैं कि बालिग नज़री का मुजाहरा किया जाता है क़यादत की जानिब से, इन ख़तरात का इदराक वहाँ मौजूद है या नहीं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। मुल्क के अलावा दुनिया भर से भी क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। शंघाई से, टोरंटो से भी क्वेश्चंस आए हैं। कराची से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर ज़ेब ने पूछा है। हम सुनते हैं जी अमेरिका के पास इस वक्त 30 ट्रिलियन और 32 ट्रिलियन का उनके ऊपर लोन है, तो इतना लोन है वो किसका है? और दूसरा, क्या फिर उनको इतने लोन की वजह से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा क्यों नहीं है? और अगर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है तो वो तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, जबकि हमारे पास थोड़ा सा हमारे ऊपर लोन है और हमारे लिए जान पे अजाब बना हुआ है उसके मुकाबले में। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें मैंने एक दफ़ा एक छोटा सा प्रोग्राम सिटी से सवाल में किया था।